डेली न्यूज एनालिसिस में आज की खबर है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। चर्चा में क्यों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को लाल किले से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना शुरू की है। यह योजना युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने और निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए लाई गई है। सरकार ने इसके लिए 1 लाख करोड़ का बजट तय किया है और लक्ष्य रखा है कि अगले 2 वर्षों में 3.5 करोड़ नौकरियां सृजित की जाएंगी। जानते हैं क्या है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। यह एक रोजगार लिंक्ड प्रोत्साहन योजना है जिसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO के माध्यम से लागू किया जा रहा है। इस योजना का लाभ पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं और उन्हें नियुक्त करने वाले नियोक्ताओं को दोनों को मिलेगा। इसकी लागू अवधि 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक तय की गई है। योजना के तहत युवाओं को उनकी पहली औपचारिक नौकरी मिलने पर 15,000 रुपये का नकद प्रोत्साहन दिया जाएगा। भुगतान 2 किस्तों में होगा। पहली किस्त लगातार 6 महीने काम करने के बाद और दूसरी किस्त 12 महीने पूरे होने पर दी जाएगी। दूसरी किस्त का एक हिस्सा बचत खाते या निवेश साधन में जमा होगा और इसके लिए वित्तीय साक्षरता मॉड्यूल पूरा करना आवश्यक होगा। इसके साथ ही युवाओं को कौशल विकास और उद्यमिता कार्यक्रमों से भी जोड़ा जाएगा ताकि उन्हें भविष्य में और अधिक अवसर मिल सकें। जानते हैं नियोक्ताओं को मिलने वाला लाभ। निजी कंपनियों को भी इस योजना के तहत लाभ मिलेगा। नए कर्मचारियों की भर्ती पर उन्हें प्रति कर्मचारी 3,000 रुपये प्रति माह तक का प्रोत्साहन 2 साल तक मिलेगा। मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को यह लाभ 4 साल तक दिया जाएगा। 50 से कम कर्मचारी वाली कंपनियों को कम से कम 2 नए कर्मचारी और 50 या उससे अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों को कम से कम 5 नए कर्मचारी नियुक्त करने होंगे। जानते हैं पात्रता मापदंड। इस योजना के लिए वही युवा पात्र होंगे जिन्हें निजी क्षेत्र में पहली औपचारिक नौकरी मिले और जिनका वेतन 1 लाख रुपए से कम होगा। नियोक्ता का EPFO में पंजीकृत होना जरूरी है और युवाओं को EPF अंशदान करना अनिवार्य होगा। योजना की अवधि में कम से कम 6 माह का कार्यकाल पूरा करना आवश्यक है। जानते हैं आवेदन प्रक्रिया। इस योजना के लिए युवाओं को पहली नौकरी मिलने पर यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी UAN जनरेट और सक्रिय करना होगा। फेस ऑथेंटिकेशन और EPF अंशदान शुरू करना होगा। वहीं नियोक्ताओं को तय संख्या में नए कर्मचारियों की भर्ती कर उन्हें EPFO में पंजीकृत करना होगा और योजना की पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी। यह योजना युवाओं को पहली नौकरी दिलाने और नियोक्ताओं को नई भर्तियों के लिए प्रोत्साहित करने वाला एक बड़ा कदम है जो विकसित भारत के लक्ष्य को रोजगार के जरिए मजबूत करने में मदद करेगा।